दोस्तों, आज की कहानी है बहू हमारे घर में काम वाली बाई काम करने के लिए नहीं आएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज सुबह से काजल के सर में जोर का दर्द हो रहा था और शरीर भी बुखार से तप रहा था। आज बच्चे और पति को भेजने के बाद बेचारी ने चैन की सांस ली थी कि सासू माँ सुनीता जी की आवाज आई। ओ बहू, भंगल वाली राधा सासी आई, जरा चाय ले आओ उनके लिए। काजल का मन तो किया कि बोल दे नहीं बनानी मुझे चाय, ये क्या समय किसी के घर जाने का, जब देखो तब वक्त वे वक्त आ जाती है। ऐसा बोलने के लिए काजल हमेशा सोचती है पर वो बोलती नहीं। अनमनी मन से 2 कप चाय बना लाई, 1 कप सासू माँ को दिया और दूसरा कप राधा सासी की तरफ बढ़ाया। चाय लेते हुए राधा सासी ने काजल की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ काजल बहू, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ राधा सासी, जरा सर दर्द हो रहा और बुखार भी है। काजल ये बोलकर वहाँ से चली गई। काजल ने सोचा अभी खाना बनाने में देर है इसलिए थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। काजल अपने कमरे में आ जाती है। उधर सुनीता जी और राधा सासी की खुसर चल रही थी। क्या बात है सुनीता बहू, आजकल बीमार रहती है क्या? राधा जी ने सुनीता जी से पूछा। सुनीता जी ने कहा, अरे बीमार कुछ नहीं, बस रोज रोज का नाटक है। राधा बहू साथ है कि घर में एक काम वाली बाई रख ले जो घर का सारा काम कर दी, पर मैंने तो साफ मना कर दिया कि मैं काम वाली नहीं रखने दूंगी। बहू भी दिन भर खाली बैठकर क्या करेगी? सर दर्द और बुखार तो बहू का रोज रोज नाटक बन गया। कहती है माँ जी सर में दर्द हो रहा है, मैं बोलूँगी आराम कर ले तो भी नहीं करती और अपने काम में लगी रहती है। तुम ही बताओ राधा, अगर उसकी तबीयत सचमुच ठीक नहीं रहती तो वो क्या काम करती? मुझे तो लगता है वो तबीयत खराब होने का बहाना करती है, तुम उसकी मदद नहीं करती क्या काम में? राधा जी ने सुनीता से पूछा था। गुस्से से सुनीता जी ने कहा, तू क्या बात कर रही है राधा, मेरी कोई उम्र है क्या काम करने की? अरे सुनीता, फिर तो तेरी बहू अच्छी है, मेरी बहू तो बीमारी के नाम पर 2-2 दिन तक नहीं उठती बिस्तर से, फिर सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। वो तो अच्छा है कि काम वाली बाई है घर में, वरना मैं तो अकेले काम करते करते स्वर्ग सिधार जाती। राधा सासी ने कहा। पता नहीं कब से दरवाजे की ओट में खड़ी होकर काजल उन दोनों की बातें सुन रही थी। उसे राधा सासी की बात बहुत ही अच्छी लगी कि उनकी बहू बीमारी में बिस्तर से नहीं उठती। काजल ने सोचा मैं उठकर सारे काम करती हूँ तो मम्मी जी को लगता है मैं झूठ बोलती हूँ, लेकिन मैं तो अपने पति और बच्चों के लिए अपनी तबीयत को आड़े नहीं आने देती। अगर मेरी बीमारी के कारण बिस्तर पकड़ लूंगी तो इनका ध्यान कौन रखेगा? और मम्मी जी को तो इन बातों की पड़ी नहीं है, बस एक जिद लिए बैठी है कि काम वाली घर में नहीं आएगी। कुछ सोचकर काजल अपने कमरे में आकर फिर से लेट गई। बच्चों का आने का भी समय हो गया था, खाना भी नहीं बनाता, ये सोच वो परेशान हो रही थी। दवाइयाँ लेने के बाद बुखार कम तो हुआ था पर सर में अभी भी थोड़ा दर्द हो रहा था। काजल ने सोचा उठकर कुछ बना देती हूँ, पर मेरी इसी आदत से सासू माँ की आंख कभी खुलेगी नहीं। वो इसी उधेड़ बुन में लगी थी कि बच्चे मम्मी सिलाते हुए आगे। काजल ने बच्चों से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए दादी को बोलो कुछ बनाकर खिला देगी। बच्चों ने दादी से जब जाकर कहा तो दादी लगी सिलाने। अब मेरी क्या उम्र रह गई है खाना बनाने की और बच्चे संभालने की, मुझसे ये सब नहीं होगा। उधर ये सुन काजल का मन हुआ कि वो उठकर खाना बना ले, लेकिन सास की उन्हीं हरकतों ने उसे उठने नहीं दिया। काजल ने अपने पति नीरज को फोन कर कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो ऑफिस से जल्दी आ जाए। ऑफिस से घर आकर नीरज ने बच्चों के लिए मैगी बनाई। बच्चों ने तो खुशी खुशी खा ली, पर
सासू माँ ने तो मैगी खाने से इनकार कर दिया और घर में रखे हुए फलों से अपना पेट भर लिया। अब बारी रात की आई तो रात में भी खाना बाहर से ऑर्डर कर मंगा लिया। सोने जाने से पहले नीरज ने माँ से कहा कि माँ कल आप बच्चों के लिए लंच बना लेना, काजल की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। अब तो सुनीता जी की हालत हो गई खराब। कौन सुबह सुबह नींद खराब कर बच्चों के लिए लंच बनाए, किसी तरह मन को मार। सुनीता जी सुबह सुबह उठी और दादी के हाथ का बना लंच लेकर बच्चे तो स्कूल चले गए, पर पूरे घर का हाल बेहाल था। अभी तो दिन की शुरुआत हुई और अभी सारा काम बाकी है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। लगता है आज सब मुझे करना होगा, सोचते हुए सुनीता जी सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ माँ? नीरज बच्चों को वैन तक छोड़कर वापस आकर पूछता है। कुछ नहीं बेटा, काजल अब कैसी है? उन्होंने बेटे से पूछा। बुखार रात में तो ठीक था पर सुबह वापस हो गया। काजल को ठीक होने में 3-4 दिन लग सकते हैं माँ, और मैं ऑफिस से आकर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। माँ मेरे लिए केवल नाश्ता बना दो, लंच में बाहर कर लूंगा। कहते हुए नीरज नहाने चला गया। उनके बीच की सारी बातें काजल लेटे लेटे सुन रही थी और भगवान से मना रही थी कि किसी तरह सासू माँ काम वाली बाई के लिए मान जाए कि मुझे घर के अन्य कामों में मदद मिल जाए। इधर सुनीता जी के कानों में बस 3-4 दिन ही गुजर रही थी, ऐसा लग रहा था वो भी शक्कर खाकर गिर जाएगी। नीरज जब नाश्ते की टेबल पर आया तो सुनीता जी ने उसे कहा, बेटा मुझसे भी इस उम्र में काम नहीं होता, बहू भी इस बार कुछ ज्यादा ही बीमार पड़ गई। मैं सोच रही जब तक बहू की तबीयत खराब है तब तक कुछ दिनों के लिए बंगल वाली राधा सासी की काम वाली बही को रख लेती हूँ। हाँ माँ रख लो। काजल बेचारी तो कब से कह रही थी, आपने बार बार मना कर दिया था। पर माँ अब जो काम वाली आएगी तो कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए आएगी। देख रही है ना आप काजल के बीमार होने से आपको कितना काम करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि आराम करने की उम्र में आप काम करें। ये सुनकर तो सुनीता जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि उनका बेटा उनके लिए इतना सोचता। इधर नीरज भी मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो माँ भी बिना उससे नाराज हुए काम वाली के लिए मान गई। और सबसे ज्यादा खुश तो काजल थी कि उसकी मदद के लिए काम वाली बही आ रही थी। सुनीता जी फटाफट राधा जी के घर जाती और उनकी बही को आज से काम पर रख लेती।